दोस्तों, मैं हूं सपना जैन और आज मैं आपको सुनाऊंगी अपनी ही लिखी कहानी कोलाहल। नई नई शिफ्ट हुई थी मैं अपने मकान में। छोटे शहर से मेट्रो शहर में आकर बसना एक स्वप्न पूरा होने जैसा था। ऐसा नहीं कि मुझे छोटे शहर पसंद नहीं, लेकिन वहां बसे हुए लोगों की छोटी मानसिकता से मुझे परहेज था। शायद इसीलिए लोगों से दूर अपनी ही स्वप्न दुनिया में रहना पसंद करती थी। इसके लिए कभी कभी ही सही, पर लोगों से घुलने मिलने की नसीहत घर वाले दे ही डालते थे। लेकिन अपने इरादों की पक्की मैं अपनी ही दुनिया में मग्न रहना पसंद करती थी। शादी हुई और मैं मुंबई जैसे बड़े शहर में आकर बस गई। 3 बेडरूम वाले फ्लैट में जिंदगी की शुरुआत हुई और मुझे उस छोटे से फ्लैट में एक स्वतंत्र जिंदगी जीने का एहसास हुआ। ये सोचकर कि यहाँ के लोग कम से कम खुले विचारों के होंगे और मुझे अपने रिजर्व स्वभाव से बाहर निकलकर लोगों से दोस्ती करने में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। दिन के लगभग 11 बजे हुए थे और मेरे पति रजत जॉब पर गए हुए थे। रजत एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर थे और अच्छी सैलरी होने से हम अच्छी सोसाइटी में रहना एफोर्ड कर पा रहे थे। मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई और कप लेकर अपनी बालकनी में बैठ गई, जहां से पूरी सोसाइटी का बेहद खूबसूरत नज़ारा नजर आता था। आंखें बाईं ओर घुमाओ तो स्विमिंग पूल का नीला पानी लहराता दिखता था, जहां रंग बिरंगी स्विमिंग ड्रेस में लड़के लड़कियां और बच्चे स्विमिंग करते नजर आते थे। कोई ब्रेस्ट स्ट्रोक करता दिखता था तो कोई बटरफ्लाई स्ट्रोक, कोई एक्सपर्ट था तो कोई बिगिनर। दाईं ओर नजर घुमाने पर बैडमिंटन का ग्राउंड था, जहां नेट लगाकर कुछ लोग खेलते रहते थे। कभी ग्रुप में कंपटीशन होता था तो कभी सिंगल प्लेयर्स खेलते दिखते थे और इन दोनों के बीचों बीच एक बड़ा सा गार्डन नुमा पार्क था, जहां समय के अनुसार एक्टिविटी बदलती रहती थी। सुबह के वक्त लोग वहां एक्सरसाइज करते थे, शाम के वक्त बच्चों के साथ खेलते नजर आते थे। वृद्ध लोगों के लिए सुबह शाम वहां बैठकर बातचीत करने का पसंदीदा स्थान था। यही खास बात थी इस सोसाइटी की कि अकेले होते हुए भी अकेलापन नहीं लगता था। ग्रीन टी का एक घूंट पिया ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। मैं बालकनी से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोला। मेन गेट पर 2 दरवाजे लगे थे, एक लकड़ी का और दूसरा लोहे की ग्रिल का, लोहे की जाली के साथ। मैंने लकड़ी का दरवाजा खोला तो जाली से देखने पर एक महिला नजर आई। चेहरे पर मुस्कान लिए वो बोली, मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। ये सुनकर मैंने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने के लिए बोला। वो खुशी खुशी अंदर आ गई और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। मेरे कुछ बोलने से पहले ही बोल उठी, आप लोग नए आए हैं शायद। मैंने उनके सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ, इसी हफ्ते शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने मेरा जवाब खत्म होने का इंतजार किए बगैर दूसरा सवाल पूछा, मैरिड? यस। कितने साल हुए शादी को? मैंने थोड़ा हंसते हुए बोला, साल नहीं, अभी 20 दिन हुए हैं। वो थोड़ा झेपते हुए बोली, ओह सॉरी। मैंने कहा, इसमें सॉरी की क्या बात? मैं नाम ना जानने की वजह से उसके आगे बोल नहीं पाई और वो शायद मेरा इंटेंशन समझ गई और बोली, मीना नाम है मेरा। अच्छा, सॉरी की कोई बात नहीं मीना जी, मैं शायद तुम्हारे बराबर की उम्र की ही हूँ, तो मुझे मीना ही बुला सकती हो। अब मुझे मेरा नाम बताने की बारी थी। श्वेता नाम है मेरा। हाँ, तो श्वेता, मैं कह रही थी कि जी शब्द बहुत भारी भरकम लगता है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को नाम से बुलाएं। मैं तुम्हें श्वेता और तुम मुझे मीना बुलाना। बिल्कुल, मैंने सर हिलाते हुए बोला और मैं थोड़ा उठते हुए बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ मीना। अरे नहीं, अभी नहीं, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर छोड़ आई थी। अब तो खैर दोस्ती हो ही गई है, तो आना जाना और चाय पानी तो चलता रहेगा। वो मुस्कुराई और उठकर जाने लगी। मैंने भी बाय बोलकर फिर फुर्सत से आने का न्योता दे दिया। उस दिन से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। कभी शाम में साथ में वॉक करना तो कभी बैडमिंटन खेलना,
कभी चाय मेरे यहाँ तो कभी मीना के यहाँ। हमारी अच्छी बनने लगी थी। मुझे अब मीना के बारे में सब पता था। मीना की शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी और उसकी 9 साल की शादी में एक बेटा था जिसकी उम्र अभी 6 साल की थी। पति मयंक आरटीओ ऑफिस में अच्छे पद पर थे। जब मिलना जुलना आम हो जाता है और दोस्ती में अपनी सारी बातें खत्म हो जाती हैं तो फिर शुरू होता है दूसरों की बातें करने का सिलसिला। यही हुआ मीना के साथ। चूंकि मेरे बोलने की आदत कम थी और मीना की ज्यादा, तो वो अपनी आदतानुसार बोलती रहती थी और मैं एक अच्छे श्रोता की तरह सुनती रहती थी। उसने एक दिन बोला, अरे पहले फ्लोर पर जो रतिका रहती है ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। वो फिर से प्रेग्नेंट है। मैंने बोला, तो इसमें बुराई क्या है? वो तपाक से बोली, अरे 2 बेटियां पहले से ही हैं। मैंने उस बात को ख़त्म करने के अंदाज में बोला, अरे ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है। वो फिर बोली, बात अपनी लाइफ तक ही नहीं है ना, बताओ हमारे दो के ज़माने में तीसरा बच्चा। वैसे भी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, कुछ तो सोचना चाहिए ना। वो बोलती जा रही थी और मैं सुनती जा रही थी और साथ ही मुझे भी थोड़ा अटपटा ही लग रहा था कि आखिर तीसरा बच्चा क्यों? बेटे की ख्वाहिश में ही तो किया होगा ना। कब बदलेगी ये मानसिकता? मैं ये सोच ही रही थी कि मीना के लगातार बोलते शब्द मेरे कानों में गए। मेरे पति ने तो पहले ही बोल दिया था कि बच्चा तो एक ही करेंगे, इसीलिए मुझे 2 बार अबॉर्शन भी कराना पड़ा। जांच कराई थी छुप छुपा के पैसे देकर, दोनों बार लड़की थी। अब बताओ, एक ही बच्चा करना है तो लड़का होना चाहिए ना, तो लड़का होना चाहिए ना, तो लड़का होना चाहिए ना। उसके शब्द मेरे कानों में पड़ते जा रहे थे और मुझे लग रहा था जैसे मैं एक अजीब सी भीड़ में हूँ जो कोलाहल से भरी हुई है और मेरे शब्द बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। मैं चीख रही हूँ जोरों से, लेकिन आवाज किसी तक नहीं जा रही। एक भयंकर कोलाहल था चारों ओर और थी मेरी एक दबी हुई चीख।